तो कैसे हो आप लोग? तो बच्चों आज हम यहाँ पे थोड़ा सा काइनेमेटिक्स का जो हमारा लास्ट टॉपिक है थोड़ा सा वो बचा हुआ है, कुछ प्रॉब्लम्स है उन्हें पढ़ेंगे, है ना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट जो है काइनेमेटिक्स का सीरीज का इसका। तो मैं सचिन कटारा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल फिजिक्स फन डे में। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या है कि हेडिंग डालो पहले कि condition of collision of two particles, दो पार्टिकल के कोलिजन की कंडीशन क्या होगी, इसे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, आगे जब हम सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से समझेंगे। ठीक, तो जैसे कि मैं कहूँ कि एक पार्टिकल है ए, इसकी स्पीड है वी ए, ऐसा कुछ, एक दूसरा पार्टिकल है बी और उसकी स्पीड है बी, ऐसे कुछ। तो ये पार्टिकल का लाइन ऑफ मोशन क्या होगा, इस तरीके से होगा बच्चों। हम क्या कहेंगे, लाइन ऑफ मोशन ये होगा, और बी पार्टिकल का लाइन ऑफ मोशन कुछ इस तरीके से होगा। अगर इन दोनों पार्टिकल को, क्या बच्चों, इन दोनों पार्टिकल को कोलिजन करना है तो पी पॉइंट पर करेंगे, किस पर, टी पॉइंट पर। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए पी पॉइंट पर कोलिजन करने की, कि सेम टाइम में दोनों के दोनों पार्टिकल पी पॉइंट पर आएंगे, तब हमारी कंडीशन क्या कहेगी कि ये कोलाइड करेंगे। अब इसको थोड़ा सा हम समझते हैं इससे रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन से अगर मैं देखूं कि विद रेस्पेक्ट टू बी बात करते हैं, विद रेस्पेक्ट टू बी पॉइंट, तो बी पॉइंट कैसा हो जाएगा बच्चों, बी पॉइंट हो जाएगा हमारा रेस्ट पर, एट रेस्ट। तो मैं बोलूं वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी कितनी होगी बच्चों, तो वो होगी वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ऐसा कुछ होगी। इसे वेक्टर से थोड़ा समझें तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या है ये, और माइनस वेलोसिटी ऑफ बी क्या होगी बच्चों, कुछ, इसको थोड़ा सा मैं बना देता हूं पहले, इसको बी को मैं यहां रखता हूं, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ बी क्या होगी, कुछ ऐसे होगी, इसे क्या कहेंगे हम, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ ए ये भी, और रिजल्टेंट क्या होगा बच्चों, ये हमारा रिजल्टेंट होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। अगर हमारी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो अलोंग ए बी होगी, क्या, अलोंग ए बी, तो हम कह सकते हैं कि ए पार्टिकल बी पार्टिकल से क्या करेगा, कोलिजन करेगा, है ना, ऐसा कह सकते हैं। तो कंडीशन, तो केस वन अगर मैं बोलूं फॉर collision the resultant velocity of A with respect to B must be along AB, अगर इसको कोलिजन करना है तो। अब हो सकता है कि नहीं हो, तो नहीं होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो अगर लाइक ये वेलोसिटी ऑफ बी थोड़ी ज्यादा हो जाती है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि हमें आगे अप्रोच भी लगाना है। जैसे कि मैंने क्या कहा कि ये हो जाती है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ बी, ऐसा कुछ, तो हमारी रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से होती ये, और इसका लाइन ऑफ मोशन क्या होता, ये कुछ होता। अगर ये कम होती जैसे कि, तो इस केस में क्या होता कि हम कौन सी डिस्टेंस निकालते, क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या होती, इससे इस पर जो परपेंडिकुलर डाला तो ये हमारी क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगी, जैसे कि ये हमारी क्या होगी, ये लाइन ऑफ मोशन होगी, ये पॉइंट है, तो ये हमारी क्या होगी, क्लोजेस्ट डिस्टेंस हम कह सकते हैं। अगर लाइक ये यहां से नहीं जाता, ये इस तरीके से जाता, छोटा भी तो हो सकता है, तो उसके लिए क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या होगी हमारी, ये होगी कुछ, क्योंकि ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर। क्योंकि बेसिकली अगर हमें किसी भी पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए या किसी मोशन के लिए अगर क्लोजेस्ट डिस्टेंस निकालनी होती है तो हम क्या लिखते हैं कि हमारी एकदम पास वाली क्लोज वाली मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी एकदम सीधी। जैसे कि दो, एक मोशन, ये मोशन, अब इन दोनों के बीच की क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या होगी बच्चों, देखा जाए तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इसकी क्लोजेस्ट होगी, ये थोड़ी ना होगी, ये हुई, ये नहीं होगी ना, क्लोज डिस्टेंस क्या होगी, ये जैसे कि ये कोई पॉइंट है और ये कोई मोशन कर रहा है एक पार्टिकल, तो क्लोज डिस्टेंस क्या होगी बच्चों,
ये होगी लाइन ऑफ मोशन से क्लोज डिस्टेंस क्या होगी, तो क्लोज डिस्टेंस क्या होगी, उस पॉइंट से या उस पोजीशन से लाइन ऑफ मोशन पे जो परपेंडिकुलर डाला जाएगा, क्या बच्चों, परपेंडिकुलर जाया जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, क्लोज डिस्टेंस। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। ठीक, ओके, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, है ना, थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा, और फिर उसके बाद क्लोज डिस्टेंस करके इस जो पूरी सीरीज की काइनेमेटिक्स उसे हम खत्म करते हैं, फिनिश करते हैं, उसके बाद हम एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है बच्चों कि a car is moving with 8 meter per second in east direction, इन ईस्ट बोल दो या ईस्ट डायरेक्शन बोल दो, एक ही बात, ठीक है, इन ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, अ ड्राइवर कार का ड्राइवर सी अ ट्रेन which is moving with 15 meter per second in north, then find out velocity of train, क्या फाइंड करनी है हमें, ट्रेन की वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन समझ में आया बच्चों कि एक कार है जो कि ईस्ट में जा रही है 8 मीटर पर सेकंड, तो हम बोल सकते हैं कार, है ना, कार है सी जो कि इसको सी बोल देते हैं, 8 मीटर पर सेकंड से जा रही है इस डायरेक्शन में। ठीक, दूसरा क्या है, ड्राइवर ट्रेन को देखता है जो कि मूव कितने हो रही है, 15 मीटर, तो मतलब हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड, और जो कि किसमें, नॉर्थ में, क्योंकि हमारा क्या होता है, हमारा होता है ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो ईस्ट में किसकी डायरेक्शन है, कार की, और नॉर्थ में किसकी डायरेक्शन है, ट्रेन की विद रिस्पेक्ट टू कार, ऐसा कह सकते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार की बात करते हैं, तो वो कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार, ऐसा कुछ होगी। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन अगर निकालें तो ये कितना होगा बच्चों, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार प्लस के वेलोसिटी ऑफ कार। ठीक, तो इसका अगर हम वेक्टर डायग्राम बनाएं तो हम क्या बोलेंगे कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार कैसी है, नॉर्थ डायरेक्शन में कितनी, 15 मीटर पर सेकंड से, बहुत अच्छी। ठीक, वेलोसिटी ऑफ, इसको लिख देते हैं इधर लिखकर, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट, ठीक, वेलोसिटी ऑफ कार कितनी है, 8 मीटर पर सेकंड, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी ऑफ कार ये होगी। तो रिजल्टेंट क्या होगा बच्चों, ऐसे, तो ये होगी हमारी वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, इस एंगल पे, थीटा एंगल से हमने बोलते हैं। तो अगर हम लोग tan थीटा निकालना है तो tan थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, vc अपॉन vtc, vc अपॉन vtc, तो vc कितना है बच्चों, परपेंडिकुलर बेस, vc कितना, 8, तो हम बोल सकते हैं 8 डिवाइडेड बाय 50, तो थीटा कितना आ जाएगा बच्चों, थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 8 बाय 50। तो ये तो हमारी क्या आ गई, डायरेक्शन आ गई किसकी, ट्रेन की, किस डायरेक्शन से जा रहा होगा। और अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन क्या होगा बच्चों, अंडर रूट vtc स्क्वायर प्लस vc स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा बच्चों, अंडर रूट 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो इसे जब सॉल्व करोगे तो वो आएगा 17 मीटर पर सेकंड, क्या आएगा, 70 मीटर पर। तो अगर मैं बोलूं कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन क्या आ रही होगी, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, तो हम उसे क्या लिखेंगे बच्चों, इक्वल्स टू 17 मीटर पर सेकेंड, 17 मीटर पर सेकेंड tan इनवर्स 8 by 50 ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ।
तो ये हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर। क्योंकि वेलोसिटी कैसी होती है, वेक्टर होती है, और वेक्टर को हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी शो करेंगे। तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ से कितना एंगल पे, tan इनवर्स 8/15, और मैग्नीट्यूड कितना होगा 17 मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके। तो ये हमारा कार वाला क्वेश्चन है। अब इसके बाद जो मैंने सेकंड आपको बताया था, क्लोजेस्ट अप्रोच वाली प्रॉब्लम, क्लोजेस्ट अप्रोच वाली प्रॉब्लम, तो उसको हम एक बार देख लेते हैं। उससे हमें एक और बात समझ में आ जाएगा कि कंडीशन क्या होती है कोलिजन कराने की भी। ठीक, ओके। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है बच्चों कि एक राम है ना, जो कि किससे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से 10, इसको आर बोलता हूँ ना, राम मतलब आर, 10 मीटर पर सेकंड से। इसकी यहां से डिस्टेंस मैंने बोल दी, ये है 300 मीटर। कितना, 300 मीटर। अब राम का भाई तो शाम ही होता है ना, जैसे तो लखन था, पर अब लक्ष्मण का पड़े है ना, लक्ष्मण का, लेकिन यहाँ पे तो शाम ही होता है ना। तो शाम है, शाम जा रहा है हमारा 20 मीटर पर सेकंड। इससे बच्चों 20 मीटर पर सेकंड से, और ये डिस्टेंस है, इसको ओरिजिन मान सकते हो आप चाहो तो। ये डिस्टेंस है हमारी 400 मीटर, ठीक है, 400 मीटर। अब क्वेश्चन कैसा है कि फाइंड द क्या बच्चों, फाइंड द क्लोजेस्ट डिस्टेंस, find the closest distance between Ram and Sham, Ram and Sham, Ram and Sham first. Second है find, also find time, when distance are minimum, when distance between them minimum। तो हमें क्या निकालना है बच्चों, मिनिमम, ठीक है। क्लोज डिस्टेंस को मिनिमम डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, ठीक। तो हमें एक तो क्लोज डिस्टेंस निकालनी है, हो सकता है टकरा भी जाए, पता चल जाएगा। अगर एस 0 आ गया, डिस्टेंस 0 आया तो मतलब ये टकरा रहेंगे, अगर नहीं आया तो क्लोज डिस्टेंस आ जाएंगे, ठीक है। तो करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। मैंने क्या बोला बच्चों कि लेट एट टाइम t the distance between Ram and Sham is minimum, is किस टाइम पर, t टाइम पर, ठीक। तो t टाइम पर राम कितना चला होगा बच्चों, अगर मैं बोलूं तो ये कितना चला होगा, मैं बोल सकता हूँ 10t चला होगा। हमारा क्या 10 मीटर है और टाइम कितना है t, तो x कितना हो गया 10t। तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा कुछ, ठीक। सिमिलरली शाम कितना चल जाएगा बच्चों, शाम यहाँ पहुंच गया राइट, तो ये कितना चला होगा 20, ऐसा कुछ चला होगा, ऐसा कह सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो हमारी मिनिमम डिस्टेंस होगी वो कुछ ये होगी, ये वाली, इसको मैंने बोल दिया O, इसको मैं बोलता हूँ A, इसको मैं बोलता हूँ B, A भी होगी हमारी, ठीक है। अगर OA की बात करूं, ये OA कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 300 माइनस 10t, ऐसा कुछ हो जाएगा। और OB की बात करूंगा तो OB कितना हो जाएगा बच्चों 400 माइनस 20t, 400, ये 400 और ये 20, तो 400 माइनस 20t, ये 300, ये 10t, तो ये कितना हो गया 300 माइनस 10t, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ AB जो रहा होगा, AB का स्क्वायर जो रहा होगा वो कितना रहा होगा बच्चों 300 माइनस 10t का होल स्क्वायर प्लस के 400 माइनस 2t का होल स्क्वायर, पाइथागोरस है ना, पाइथागोरस की तरफ से निकाल सकते हैं हम, ठीक। तो इसे हम बोल देते हैं x स्क्वायर, डिस्टेंस है ना, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू
300 माइनस 10t का होल स्क्वायर प्लस के 400 माइनस 2t का होल स्क्वायर। अब जो ये s है इसे क्या होना है, मिनिमम। क्या होना है बच्चों, मिनिमम। तो हम फॉर मिनिमा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर मिनिमा क्या होता है बच्चों, ds बाई dt को क्या कर देते हैं हम, जीरो के इक्वल कर देते हैं। ds बाई dt जीरो कर देंगे और t निकाल के टाइम इसमें पुट कर देंगे। तो देखो, तो मैंने बोला डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, है ना, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, विद रेस्पेक्ट टू t। तो इसको करूंगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2x ds बाई dt, ऐसा कुछ होगा, इक्वल टू, इसको करूंगा तो t के रेस्पेक्ट में तो हो जाएगा 2 300 माइनस 10t, ये तो हुआ इसका फंक्शन था। अब इसके अंदर वाला क्या करूंगा तो हो जाएगा 0 माइनस के 10, ऐसा कुछ हो जाएगा, 0 माइनस के 10, ठीक, प्लस इसका करूंगा तो कितना होगा 2 400 माइनस के 2t। अब अंदर वाले का करूंगा तो हो जाएगा 0 माइनस के 2, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 नहीं 20 है ना, 20। तो ये हो जाएगा हमारा 20। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 2, तो 2 2 तो कैंसिल कर लेते हैं, 2 2 2 कैंसिल हो गया। तो ये बचेगा हमारा s ds बाई dt इक्वल्स टू माइनस 10 300 माइनस 10t माइनस के 20 400 माइनस के 2, ठीक है। अब ds बाई dt को क्या होना है, 0, तो इसको हमने बोल दिया 0 होना है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे और t की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक। तो सॉल्व करेंगे तो माइनस ये माइनस के 10 300 माइनस के 10t इक्वल्स टू 220 400 माइनस के 2t, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो 0 से 0 गया और इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा बच्चों, देखो माइनस 300 प्लस के 10t इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 8 9, तो ये हो गया 800 और ये हो जाएगा हमारा माइनस के 40, ऐसा कुछ हो जाएगा। इसको सॉल्व करें तो उधर जाएगा ये, तो 40t इक्वल्स टू 1100, तो सॉल्व करें तो t इक्वल्स टू कितना आएगा बच्चों, इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा 550 डिवाइडेड बाय 7, ऐसा कुछ हो जाएगा सेकंड, ये हमारा हो जाएगा टाइम, ठीक। अब टाइम आ गया तो टाइम के बाद हम क्या करेंगे, इस टाइम को हम यहाँ s में पुट कर देंगे और हम वैल्यू निकालेंगे, s की वैल्यू जो भी आएगी हमारा आंसर, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब ये तो वाली होगी अप्रोच जो सिंपल है। तो अब इसके बाद हम इसे रिलेटिव मोशन से सॉल्व करते हैं ना, तो रिलेटिव मोशन से आपको मैं इसका सेकंड मेथड बताता हूँ बच्चों, ठीक। इस टाइम को आप रख लोगे ना यहाँ पे s में, टाइम को जब s में रखोगे तो s की वैल्यू जो आएगी वो हमारी क्या होगी, मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है बच्चों। टाइम तो आ गया हमारे पास, जो फाइंड करना था टाइम। अब इसको जब हम s में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे पास क्लोजेस्ट डिस्टेंस आ जाएगी s, जो हमें निकालना है, ठीक। इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन बोलिए, क्वेश्चन में क्या है कि हाँ टिंग टिंग टिंग, ये हमारे पास कौन सा राम थे, है ना, जो जिससे 10 मीटर पर सेकंड से, और एक हमारे क्या थे, शाम थे, जो किससे 20 मीटर पर सेकंड से, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी, ये थी 400 और ये थी हमारे पास 300, कितनी 300 मीटर और ये 400, ठीक। अब दूसरी अप्रोच देखते हैं, ये राम और ये श्याम। तो दूसरी अप्रोच क्या है कि रिलेटिव मोशन वाली, मैंने बोला मैं बोलता हूँ विद रेस्पेक्ट टू श्याम बात करता हूँ, विद रेस्पेक्ट टू श्याम। तो श्याम के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो श्याम क्या हो जाएगा बच्चों, रेस्ट पे हो जाएगा। इसका थोड़ा सा डायग्राम मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, ठीक। तो श्याम तो हो गया हमारा रेस्ट पर, और श्याम की जो वेलोसिटी होगी वो किसको मिल जाएगी, राम को, और वो भी कैसे अपोजिट, इसको ऊपर मिल गई तो इसको नीचे, मतलब अपन लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ राम विद रिस्पेक्ट टू श्याम क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ राम माइनस वेलोसिटी ऑफ श्याम। तो वेलोसिटी ऑफ राम क्या है, वेलोसिटी ऑफ राम 10 i कैप,
माइनस, और वेलोसिटी ऑफ श्याम क्या है 10 जे का। तो अगर राम की श्याम के रिस्पेक्ट में बात करें तो कितनी होगी 10 तो होगी ये, और 20 होगी 20 है ना, 20 होगी मीटर पर सेकंड, 20 होगी हमारी 20 मीटर पर सेकंड। और ये कितनी डिस्टेंस है हमारी 300, और ये हमारी 400, ये होगी हमारी 10 मीटर पर सेकंड। अब अगर देखो, अब अगर इनको मैं बोलता हूं कि इनको कोलिजन कराना है, क्या कराना है बच्चों कोलिजन, तो जो ये एंगल है पाई, ये थीटा, वो थीटा के अलोंग अगर इनकी डायरेक्शन होती है, इसकी इस थीटा के अलोंग रिजल्टेंट वेलोसिटी होती, तो ये कोलिजन करेंगे। हम कह सकते हैं थीटा निकाल सकते हैं, tan थीटा अगर बोलूं मैं, तो tan थीटा कितना होगा बच्चों, tan थीटा होगा परपेंडिकुलर ऑन बेस, तो 4/3, 400/300, तो 4/3। अगर मैं बोलूं कि मैं रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल रहा हूं, v रिजल्टेंट, जो कि मैंने किसी डायरेक्शन में मान ली, तो ये हो गया मेरे पास पाई एंगल। क्या हो गया बच्चों पाई एंगल। अब इसको निकालना है, तो tan पाई कितना होगा बच्चों, tan पाई जो होगा हमारा होगा सर ये आपने बोला है कि ये तो है 10, और ये है हमारे पास 20, और ये हमारी रिजल्टेंट, और ये है मेरा एंगल पाई, ठीक। तो ये तो हो गया मेरा क्या बेस, और ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो मैं बोल सकता हूँ 20 डिवाइडेड बाई 10, तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो tan थीटा कितना है 4/3, और पाई कितना है tan पाई, अगर पाई एंगल देखें तो हो गया 2। तो ज्यादा क्या होगा एंगल, तो मतलब कि पाई जो एंगल होगा वो थीटा से क्या होगा बच्चों ज्यादा होगा, क्योंकि tan की 0 से लेकर 20 मतलब 90 में अगर देखें तो tan 0 कितना होता है 0, और tan 90 कितना होता है इनफाइनाइट। तो 0 से लेकर इनफाइनाइट में क्या हो रहा है, वो वेरी कर रहा है। तो 0 पे 0 और 90 पे कितना इनफाइनाइट, तो उसके बीच में हम देखते हैं कि वो इंक्रीज करता हुआ जा रहा है, ठीक। तो tan 4/3 की वैल्यू कम होगी और tan 2 की ज्यादा होगी, इसलिए पाई एंगल थीटा का एंगल ज्यादा होगा। तो मतलब कि नेट जो वेलोसिटी होगी वो कुछ ऐसे जाएगी, मतलब इसका जो मोशन होगा इस पार्टिकल का वो कुछ ऐसे होगा, देखा जाए शाम से टकराएगा नहीं। तो अगर मैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस की बात करूं तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ये होगी हमारी, अगर मैं नाम दूं ये S है और ये O है, ये मैंने नाम ले लिया A, ये मैंने बोल दिया B, ठीक। और ये हो गया हमारा राम तो R, ठीक। ऐसा तो हमें यही निकालनी है ऐसे। अब ऐसे को निकालने के लिए कैसे करेंगे देखते हैं, ठीक। ये हमारी कितनी 400, और ये मैंने बोल दिया, मैंने y बोल दिया, ये SB मैंने बोल दिया y, ठीक। अगर मैं बोलता हूँ बच्चों आपसे कि tan पाई, तो tan पाई अगर देखें ये पाई एंगल है, ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 400 प्लस के y डिवाइडेड बाय 300। देखो कैसे, फ्रॉम ट्राइंगल ओ आर बी, ओ आर डी की बात करते हैं, ये बी हमारा, ठीक। ओ आर बी, तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर कितना 400 प्लस y, और ये हमारा हो गया बेस कितना है 300, और tan फाई सॉरी थीटा में tan फाई जो है वो किसके इक्वल है 2 के, तो मैंने बोल दिया ये कितना हो गया 2 के इक्वल। तो यहाँ से y कितना हो जाएगा बच्चों, y हो जाएगा हमारा 200 मीटर, 200 मीटर हो गया, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास 200 मीटर, मतलब ये आ चुका है हमारे पास SB, इसको मैं बोल सकता हूँ SB, ठीक है। SB आ गया, ये कितना परपेंडिकुलर, अगर देखिए ये पाई एंगल है तो ये कितना होगा 90 माइनस पाई, ये छोटा वाला, जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे थोड़ा समझाने के लिए कि ये है हमारे पास SB, ठीक, और ये है इसका परपेंडिकुलर, और जो कि ये, ठीक, ऐसे ये परपेंडिकुलर, तो ये एंगल है मेरे पास 90 माइनस पाई, और ये है मेरा 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा पाई बोल सकते हैं। इसको मैंने नाम दिया B, इसको मैंने नाम दिया A, इसको नाम दिया मैंने S, ऐसा कुछ, ठीक। तो ये हो गया पाई एंगल। अब ये पाई एंगल है और ये मेरा परपेंडिकुलर है,
तो इसको मैं बोलता हूँ ये एस बी है, तो एस ए कितना होगा बच्चों, एस ए जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, एस बी कॉस फाई, एस बी कॉस फाई, एस ए जो रहेगा वो एस बी का कॉस कॉम्पोनेंट होगा, परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस, ठीक, ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ठीक, तो ये हो गया एस बी कॉस फाई। अब कॉस एस बी तो आपको पता है कितना है 200, और cos फाई की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, जैसे कि हमें पता है tan फाई कितना है बच्चों, ये हमारा फाई है और ये हमारा 2 है, ये हमारा कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट 5, तो tan फाई cos फाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस अंडर रूट 5। इसको जब सॉल्व करोगे तो वो आएगा बच्चों कुछ 89.4 मीटर, कितना होगा 89.4 मीटर। तो ये हमारा जो एस ए होगा वो इसकी क्या होगी बच्चों, क्लोजेस्ट सिस्टम, ठीक। अब अगर ये बच्चों ये जो एंगल है फाई थीटा से छोटा होगा, क्या होगा, छोटा होगा, तो ये जो वेलोसिटी होती है वो कुछ ऐसे जाती, इस डायरेक्शन में जाती, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली कुछ होती, तो हम उस केस में क्या करते हैं, हम ये वाला एंगल निकाल लेते थीटा, ये वाली डिस्टेंस निकाल के इसका कॉस कंपोनेंट कर देते, तो हमारा आ जाता, कर सकते थे ना। तो इस तरीके से इन वाले क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके। और टाइम तो निकाल सकते हो ना, टाइम के लिए तो क्या था, नेट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय जो भी डिस्टेंस थी, ठीक, तो हम टाइम निकाल सकते हैं उस केस में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं, आपको सॉल्व करना है, ठीक, आप इसे सॉल्व करना और इसका सॉल्यूशन में अपने टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगा, है ना, तो वहां से आप देख सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा अगर आपको दिक्कत है। तो क्वेश्चन ऐसा है बच्चों कि एक हमारे पास बिल्डिंग है, एक टावर है, ठीक, इस पर एक बॉल है, मैंने बोला ए बॉल है जिसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, हॉरिजॉन्टल में फेंका है, और इसकी हाइट भी मैंने दी हुई है कितनी, 50 मीटर, कितनी दी हुई है बच्चों, 50 मीटर, ठीक। एक और टावर है, एक और टावर है, ऐसा कुछ, ठीक, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये हो गया, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो भी दे रखी है मैंने 60 मीटर, 60, और इस टावर की जो हाइट है वो है 90 मीटर, कितनी, 90। यहाँ पे एक पार्टिकल है बी जिसे 37 डिग्री पर फेंका है, हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पर, और 10 मीटर पर सेकंड से फेंका है, किससे फेंका है, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक। तो फाइंड करना है, फाइंड आउट मिनिमम सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी, क्या करना है, ए एंड बी, ये प्रोजेक्टाइल वाला केसेस है ना, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी। और सेकंड है टाइम व्हेन ए एंड बी हैव मिनिमम सेपरेशन, तो क्या निकालना है, सेपरेशन, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन में आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा आपको, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ हमारी काइनेमेटिक्स की पूरी सीरीज खत्म होती है। अब हम यहाँ पे NLM न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, ठीक, ओके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। ओके, बाय बाय।